So, hello student. Today we will trying to understand the difference between preferences and equity shares. In the previous lecture, we had seen that the type of preferences and what is the content of the first chapter of the higher finance account of SYBCom. So today we have discussed the preference and equity shares, the difference between preferences and equity shares. दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस समझने के लिए हमने आगे ऑलरेडी कई टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में अलग अलग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स था। तो वही सारी सिक्वेंशियल लॉजिकली जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे दी है। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे कि ऐसा क्या है जो इक्विटी शेयर में जो प्रेफरेंस शेयर में नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर में ऐसा क्या है जो इक्विटी शेयर में नहीं है। तो ये दोनों का डिफरेंट समझने का आज हम ट्राई करेंगे। ये छोटा लेक्चर बनेगा क्योंकि ये लेक्चर में खाली हम डिफरेंशिएट देखेंगे, उसके बाद हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार का जनरल एंट्री देखेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने एक PDF फाइल आपके साथ शेयर किया है, तो उसमें 3 कॉलम है। यहाँ पे पहला कॉलम है बेसिक दिया है कि कौन सा बेसिस पे डिफर है, एक दूसरे से डिफर है। बाद में जो कॉलम दिया हुआ है वो आपका है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या है और इक्विटी शेयर्स में क्या है। तो पहले यहाँ पे लिखा है राइट टू डिविडेंड। अभी मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि राइट टू डिविडेंड का मतलब होता है कि डिविडेंड लेने का पहला राइट किसको है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले लाइन में खड़ा रहने का अधिकार है कि डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा तो पहला डिक्लेरेशन डिविडेंड किसको मिलेगा, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। यहाँ पे लिखा ही है द कंपनी पेज प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर बाद में पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पे करेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे। तो राइट टू डिविडेंड का पहला हक किसको जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर में दे आर रिसीव डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को डिविडेंड देने के बाद यदि कोई प्रॉफिट बचता है, यदि हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट है, तो ही इक्विटी शेयर को डिविडेंड देंगे। ये हमारा कंफर्म कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि इस प्रकार से आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया डिविडेंड का। पहले किसको डिविडेंड मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, द रेट ऑफ डिविडेंड। अभी डिविडेंड हम दे रहे हैं तो उसका रेट तो फिक्स करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर वालों को तो जब प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं तब उसका रेट फिक्स होता है कि भाई हम एवरी ईयर आपको ए रेट से डिविडेंड देंगे। तो मे बी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे लिखा है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज अ रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। वो तो बट ऑब्वियस है, वो तो प्रॉफिट पे डिपेंड है, तो उसका रेट कैसे फिक्स होगा। तो फिक्स नहीं होगा तो कौन फिक्स करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर उसका एक बोर्ड मीटिंग होता है, वो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर को इतना % डिविडेंड देंगे। तो दूसरा डिफरेंस हमारा हो गया डिविडेंड का। डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं होता है। और कौन फिक्स करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा। एवरी ईयर का ये चेंज होगा। जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पे डिपेंड होगा कि हम डिविडेंड कितना डिक्लेयर करें। आगे हम देखेंगे एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर ऑफ डिविडेंड यहाँ पे लिखा है एरियर ऑफ डिविडेंड।
एरियर ऑफ डिविडेंड में दो टाइप थे प्रेफरेंस शेयर के, मैंने आपको समझाया था। कौन सा टाइप था? एक तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इफ, यहां पे लिखा है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी पे इट्स एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। कोई भी एरियर डिविडेंड पिछले साल का देना बाकी होगा तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। एरियर ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को पहले देंगे बिफोर इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर में क्या होगा? द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एवरी ईयर वो डिक्लेयर करेगा, उतना डिविडेंड उसको मिलेगा। इन केस इट डज नॉट डिक्लेयर देम ड्यूरिंग द ईयर, इट पे इन द कमिंग ईयर। उसका मतलब यदि करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है तो करंट ईयर का डिविडेंड उसको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का जो भी है वो डिविडेंड उसको मिलेगा। ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर में। आगे हम जाते हैं कन्वर्टेबिलिटी। मैंने आपको बोला था कि प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको बाय बैक ही होगा। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं और रिडम्पशन भी कर सकते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर का कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे। इफ टर्म्स ऑफ इश्यू प्रोवाइड, यदि वहां पे टर्म्स कोई है जब इश्यू किया था तब, देन ओनली कंपनी कैन कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स नॉट इक्विटी शेयर्स। आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहां पे क्या लिखा है? इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल, नेवर नेवर नेवर। इक्विटी शेयर कभी कन्वर्टेबल नहीं होगा, वो बाय बैक ही करेंगे। आगे क्या लिखा है? रिडम्पशन। द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्स ऑन द ड्यू डेट। जब उसका ड्यू डेट आएगा 5 साल बाद तब उसको हम रिडीम करेंगे। रिडीम करेंगे का उसका मतलब है हम वापस ले लेंगे। एंड इक्विटी शेयर में क्या होता है? द कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। दोनों के लिए वर्ड अलग है, दोनों के लिए प्रोसेस भी अलग है। इक्विटी शेयर में हम बाय बैक करेंगे और प्रेफरेंस शेयर्स में हम रिडम्पशन करेंगे। तो यहाँ पे जो रिडम्पशन लिखा है उसके बाजू में आप बाय बैक भी लिख सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन होगा और इक्विटी शेयर होल्डर का बाय बैक होगा। आगे आता है वोटिंग राइट। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, बिकॉज द अल्टीमेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, बट indirectly every equity shareholder is the owner of the company. एनुअल जनरल मीटिंग जब होता है कंपनी का तो इक्विटी शेयर होल्डर को उसका वोटिंग का राइट दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं दिया जाता है। बट इन सम स्पेशल केस प्रेफरेंस शेयर यदि वोटिंग राइट वाला इश्यू किया है, वो कंपनी लॉ में एक प्रोविजन है, यदि आपने वोटिंग वाला किया है तो वो वोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग नहीं कर सकते। वोट का मतलब होता है कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट बोले तो ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस प्रेफरेंस शेयर्स हैव वोटिंग राइट। सर्कमस्टांसिस बोले तो परिस्थिति, कोई स्पेशल ऐसा परिस्थिति आया और स्पेशल सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग कर सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स have voting rights in all these circumstances। आपको ये ध्यान में रखने का, इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट है all circumstances में खड़े रहने का, वोटिंग करने का। रिफंड ऑफ कैपिटल, यहाँ पे लिखा है रिफंड ऑफ कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या रहेगा? रिफंड ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर डेट द इक्विटी शेयर्स। मान लो कोई कंपनी फर्चे में गई, इंसॉल्वेंट हो गया, कंपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी, तो जब वाइंडिंग अप होता है तब उसका असेट्स बसेट्स जो भी बेच के पैसा आएंगे वो पैसा पहले किसको मिलेगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। एंड देन आफ्टर द कंपनी पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल ओनली ऑन वाइंडिंग अप।
और देन आफ्टर यदि कोई पैसा बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को हम देंगे। यहां पे लिखा है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट नहीं होता है वोटिंग करने का, तो मैनेजमेंट में भी कोई राइट नहीं है उसका कि वो पार्टिसिपेट करे, बट इक्विटी शेयर होल्डर कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट करने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट नहीं है, क्योंकि वो तो फिक्स होके उसको छोड़ दिया है कि भाई इतना हम दे देंगे तो चला जा। बट इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट कंपनी का जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर को है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। पहला डिफरेंस कौन सा है? राइट टू डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर से पहला डिविडेंड मिलेगा और देन आफ्टर इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट फिक्स होता है और इक्विटी शेयर होल्डर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको डिक्लेयर करते हैं बोर्ड मीटिंग में ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ये दूसरा डिफरेंस है, आप ध्यान में रखना। तीसरा है एरियर ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यदि वो एरियर वाला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसको एरियर डिविडेंड मिलेगा। 3, 4, 5, 6 जितना भी साल का डिविडेंड उसका पेंडिंग है उसको मिलेगा। बट उसके सामने इक्विटी शेयर होल्डर में जो भी ईयर का प्रॉफिट होगा, जो भी ईयर का डिक्लेरेशन डिविडेंड करेगा उसी ईयर में उसको मिलेगा, दूसरे ईयर में उसको नहीं मिल सकता। आगे है कन्वर्टेबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में या तो कोई भी अदर सिक्योरिटी में। जब इक्विटी शेयर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर्स विल नेवर कन्वर्ट टू एनी सिक्योरिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में या तो डिबेंचर में, कोई भी में, बट इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन होगा, उसका फिक्स डेट होगा कि ड्यू डेट से पहले या तो ड्यू डेट पे उसको रिडम कर लेंगे और इक्विटी शेयर्स का बायबैक करेंगे तो कंपनी वापस ले लेगी। वोटिंग राइट। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट नहीं होता है वोटिंग का, बट इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिफंड ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद होगा तब उसका जो भी असेट सेल करके जो भी पैसा कंपनी के पास है वो पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। उसके बाद यदि पैसा बचता है तो वाइंडिंग अप में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देंगे। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। उसके पास वोटिंग राइट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं है, तो वो मैनेजमेंट के डिसीजन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, इसलिए वो मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पूरा एक डिफरेंस है। शायद 10 मार्क्स या 11 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो आपको ये सारा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि एक तो वो डिविडेंड से डिफर है, रेट टू डिविडेंड से डिफर है, राइट डिविडेंड से डिफर है, एरियर डिविडेंड, कन्वर्टेबिलिटी, रिडम्पशन, वोटिंग राइट, रिफंड ऑफ कैपिटल एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्रीफ करके आपको समझाया है। ये जो पॉइंट्स है वो आपको लिखना पड़ेगा। अभी ये सारा मतलब आपको मान लो कि पूरा लिखने का वो नहीं हुआ, मतलब याद नहीं आया या तो आपको नहीं मगज में आया या तो आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप नहीं लिख सकते। तो यदि आपको शॉर्ट पता है, मान लो रेट ऑफ डिविडेंड, तो शॉर्ट स्टोरी आपको पता है तो आप वहाँ यस नो करके भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने पहले लेक्चर में आपको दिया था कि पहला जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 4 तरह से डिफर है और वही डिफरेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं।
यदि वहाँ पे आपको समझ में आया होगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो लेक्चर था, इसका पहला जो लेक्चर मैंने गुजराती में बनाया था, वो लेक्चर यदि आपको समझ में आया होगा तो ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। इतने सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स प्रेफरेंस शेयर्स को और इक्विटी शेयर्स को अलग करता है, तो ये आप ध्यान में रखें। हायर फाइनेंस अकाउंट अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी इसका है, तो ये भी हम ध्यान में रख के चलें। मैं छोटे लेक्चर बना रहा हूँ क्योंकि छोटा पॉइंट लेके हमको समझ में आ जाए, और अभी मोबाइल में ज़्यादा टाइम हम देखेंगे भी नहीं, तो छोटा करके उसको समझने का प्रयत्न हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और आगे हमारा जो ये चैप्टर है जो हम करेंगे, उसका इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, उसका जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री कैसे होता है, उसका आम नोंद कैसे होता है, वो हम आगे करेंगे। और ये आप ध्यान में रखो। और मटेरियल अभी क्लास पे रेडी हो गया है, तो जिसको भी मटेरियल चाहिए, और इस बार मैंने स्पेशली अपनी तरह से मटेरियल बनाया है, तो जिसको भी मटेरियल चाहिए वो मेरा कांटेक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन करा के क्लास से मटेरियल लेके जाए। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।